हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास मैथ्स के एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका चैप्टर नंबर 3 कराने वाली हूँ। हमारे पास जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हमने इसका जो कंसेप्ट है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो जान लिया है, प्लस जो इसकी एक्सरसाइज 3.1 है वो हमने कर लिए हैं। तो दोनों ही वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी, वहाँ अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी चैनल पर अपलोड है, आप वो भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। तो आज की क्लास में हम ये कंसेप्ट समझने वाले हैं, साथ के साथ एक्सरसाइज 3.2 अपनी कंप्लीट कर देंगे जो इसी पे ही बेस्ड है। ठीक है, देखो आप ये तो जानते होंगे कि किसी भी पॉलीगन के अंदर के एंगल्स का सम कितना होता है। जैसे अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ लिख लूँ एक बारी, तो अगर मैं यहाँ ट्राइंगल की बात करूँ तो आपको पता है कि इसके जो ये तीनों एंगल्स होते हैं इनका सम हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसी तरीके से अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो इसमें जो ये चारों एंगल्स होते हैं, इन चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये आपको पता है। ऐसे और भी बहुत सारे पॉलीगन्स हैं जिसका हम इंटीरियर एंगल्स का सम ईजिली निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल की, इंटीरियर एंगल की तो बात ही नहीं कर रहा। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि चाहे कोई सा भी पॉलीगन हो, 3 साइडेड हो, 4 साइडेड हो, 5 साइडेड हो, 6 साइडेड हो, कोई सा भी पॉलीगन हो, हमेशा उसके जो ये एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, जो बाहर वाले एंगल्स हैं, इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमेशा जो ये एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं ना, इनका सम हमेशा 360 होता है। कोई सा भी पॉलीगन हो, यहाँ लिखा भी है, एक बार आप अपनी बुक में इसे हाईलाइट कर सकते हैं। द सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन एनी साइडेड, ठीक है, इस 360। तो वो हमेशा क्या होता है, आपके पास 360 डिग्री का ही होता है। क्लियर है। उसके बाद आपको यहाँ पर दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। पहले ऐसा करते हैं, इन दो एग्जाम्पल्स को ही कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये एग्जाम्पल्स नहीं आए आपको तो फिर एक्सरसाइज नहीं आ पाएगी, है ना। तो पहले एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज देखेंगे। यहाँ पर देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल में कह रहा है फाइंड मेजर एक्स। आपको यहाँ क्या करना है, इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ अपना एग्जाम्पल 1, तो अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल है उनका सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा ना। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि 90 + 50 + 110 + x, इन सब का सम भी 360 के बराबर ही होगा, है ना। अब आप इन सबको प्लस कर सकते हैं, तो 250 आएगा आपके पास, प्लस का x ऐसी है = 360 ऐसी है। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, 360 माइनस का 250, तो x मेरे पास कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। ये है मेरा एग्जाम्पल 1। क्लियर हुआ। चलिए अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको ये ट्राई दिस भी दे रखे हैं, आप एक बार इसको करने की खुद कोशिश कीजिएगा, आसान है। जैसे यहाँ कह रहे हैं व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स। इन एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, अभी तो जान के आए ऊपर। चाहे कोई सा भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम तो 360 ही होने वाला है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास, 360 डिग्री, फर्स्ट का आंसर। क्लियर। फिर यहाँ कह रहे हैं इज x = y = z = p = q = r। क्या ये सारे एंगल्स जो आपको बाहर वाले एंगल्स दे रखे हैं, क्या ये इक्वल होंगे इक्वल। देखो अंदर वाले सारे एंगल्स इक्वल हैं। मान लो आपके पास ए ये वाला 50 डिग्री है, तो ये सारे एंगल 50-50 है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये 50 है, तो लीनियर पेयर से ये कितना निकलेगा आपका, 130। उसी तरीके से लीनियर पेयर से ये भी 130, ये भी 130, ये भी, फिर तो सारे इक्वल ही आ रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल इक्वल है। क्यों, क्योंकि अंदर के सारे एंगल्स इक्वल हैं, इसलिए ये एक रेगुलर पॉलीगन है। और लिखा हुआ भी है यहाँ, टेक अ रेगुलर पॉलीगन। और मैंने आपको जब इस चैप्टर का कंसेप्ट समझाया था तभी बताया था कि रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं और इरेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। इसलिए आपसे कह रही हूँ एक बार उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, उसमें क्वाड्रिलेटरल का पूरा कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझा रखा है। ठीक है, अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, उनके मेजर बताओ। उसके बाद एक एक्टिविटी आपको करने को कह रहा है, रेगुलर ऑक्टागन के केस में करो और 20 गन के केस में करो। 20 गन मतलब जिसमें साइड्स जो है 20 होंगी आपके पास, ठीक है। ऑक्टागन में जिसमें 8 साइड्स होंगी। तो ये एक छोटी सी आपको ट्राई दिस दे रखा है, आपको इसे करके देखिएगा। कहीं भी डाउट लगे तो आप मुझसे इसमें पूछ सकते हैं कमेंट करके। क्लियर। चलिए एक हम यहाँ पर ये और कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle has a measure of 45 डिग्री। कह रहा है बताओ
रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स होंगी अगर उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री का हो। तो मुझको पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, मेरे पास 360 होता है। तो अगर मैं 360 को 45 से डिवाइड कर दूंगी तो नंबर ऑफ साइड्स मेरे पास निकल के आ जाएंगी, है ना। तो लिखेंगे कैसे वो यहाँ पर देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स का मेजर कितना होता है 360 डिग्री। और मुझे एक का दे रखा है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ये मुझे दे रखा है 45 डिग्री है। तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकलेंगी यहाँ पर, जितना मेरा टोटल मेजर है डिवाइड कर देती हूँ एक मेजर से, तो मेरे पास 8 आ जाएंगी नंबर ऑफ साइड्स। तो कभी भी आपको किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल दे रखा हो और उसकी नंबर ऑफ साइड्स बतानी हो तो हमेशा उसको 360 से डिवाइड कर दो, तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स आपकी निकल जाएंगी। क्लियर है। ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2। कंप्लीट हो गए दोनों एग्जाम्पल, कंसेप्ट क्लियर हो गया एक्सटीरियर एंगल वाला यहाँ पर आपका। ठीक है, अब देखो ये शुरू है आपकी एक्सरसाइज 3.2। तो जल्दी से आप पहले आज की क्लास में इन 2 एग्जाम्पल को प्लस इस कंसेप्ट को कर लो। नेक्स्ट क्लास में ही मैं आपको ये पूरी एक्सरसाइज एक ही बार में कंप्लीट करा दूंगी। आज इसलिए नहीं करा रही, पहले आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो भी डाउट हो पहले आप कमेंट करके पूछ लो, मैं वो डाउट्स क्लियर कर दूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। एक और चीज़, वीडियो अगर आपको ये आज की अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे आपको क्लास 8 के मैथ्स का सारा ही सपोर्ट मटेरियल, जितने भी मटेरियल होता है स्टडी मटेरियल, सब मिलने वाला है। एनसीईआरटी प्लस रिफ्रेशर सब बुक के सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में 3.2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।